बाद में जेस्मिन और उसकी मेड शॉपिंग करने के लिए जाते हैं क्योंकि विंटर आ रहा था जिसके लिए वो मार्शल के लिए कपड़े खरीदना चाहती थी। वहीं पर हो कार में बहुत सारे पैसे लॉस करके बाहर निकलता है। तो लोरेल वहाँ पर आके उसे कहती है कि तुम्हारी हालत तो कुछ ठीक नहीं लग रही। तो वो कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारे कजिन की वजह से हुआ है। उसने मेरे हाथ को भी इंजर कर दिया और मुझे हर जगह सप्रेस कर रहा है, जिसकी वजह से अब तो मैं ना अच्छे से कार्ड भी खेल पा रहा हूँ। तो लोरेल कहती है कि मेरे कज़िन की कोई गलती नहीं है, सारी गलती वो जैस्मिन की है। तो वो भी कन्विंस हो जाता है, पर उसको रियलाइज़ होता है कि लॉरेल किसी और मकसद से उसके पास आई है। तो वो पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए? तो वो कहती है कि ये पाउडर है, ये पाउडर पीने के बाद कोई भी इंसान अपना होश खो देता है, तो तुम जैस्मिन को ये पिला देना, फिर तुम्हें उसके साथ जो करना है वो तुम कर सकते हो। और यदि तुम्हें मेरी डील एक्सेप्ट नहीं है तो ऐसे प्रिटेंड करो कि तुम मुझे आज मिले ही नहीं, और वहाँ से जाने लगती है। पर होप उसे रोक देता है और दोनों प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए एक बच्चे को भेजते हैं जो कि जैस्मिन के साथ टकराता है, ताकि उसके हाथ में जो न्यूज़पेपर था वो गिर जाता है, जिसमें लिखा होता है कि सैमुअल को बहुत गहरी इंजरी आई है। जैस्मिन उससे कुछ पूछने जाती है पर बच्चा वहाँ से भाग जाता है। जैस्मिन बहुत डर जाती है और अपनी मेड से पूछती है कि सैमुअल की ऑफिस कहाँ है। तो उसकी मेड उसे एड्रेस बता देती है। वो कहती है कि गवर्नमेंट ऑफिस में किसी को भी जाना अलाउड नहीं है। पर जैस्मिन कहती है कि तुम घर जाओ, मैं डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफिस से वहाँ पे आ जाऊँगी। और एक गाड़ी वाले को कहती है गवर्नमेंट ऑफिस जाने के लिए। वो किसी भी सुनसान रास्ते पर लाकर उसे रोक देता है। वो कुछ समझ पाए उससे पहले ही होप एक रुमाल से उसे बेहोश करवा देता है। जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि होप ने उसे किडनैप कर रखा है। वो समझ जाती है कि न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ छपी थी वो गलत है और ये सारा काम होप का है। वो कहता है कि मैं तो काफ़ी इम्प्रेस हो गया, तुम तो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो गई हो। वो कहती है कि मिलिट्री के बारे में गलत न्यूज़ फैला के तुम कभी बचोगे नहीं। जब सैमुअल को पता चलेगा तो वो तुम्हें शूट कर देगा। तभी जैस्मिन को चक्कर आते, वो कहती है कि क्या तुमने मुझे ड्रग किया है? तो वो कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हें ड्रग किया है, तुम हमेशा सैमुअल सैमुअल करती रहती हो। वो मैं भी वेस्ट सिटी के सबसे बड़े बैंक मैनेजर का बेटा हूँ, उसके बाद भी मैं उससे कम कैसे हूँ? तो जैस्मिन कहती है कि तुम सैमुअल की उंगली के बराबर भी नहीं हो। तो उसे गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि ठीक है, अब मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा, फिर मैं दिखाता हूँ कि मैं उसके बराबर कैसे नहीं हूँ। तो वो उसे कहती है कि मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम अपनी ज़िंदगी में हमेशा पछताओगे। यदि तुम आज मुझे जाने देते हो तो मैं सैमुअल से कह दूंगी, वो तुम्हें जाने देगा और तुम्हें परेशान नहीं करेगा। फिर वो कहता है कि भले ही चाहे कोई भी रिजल्ट हो, पर मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। ये सब लोरेल पीछे से देखती है और कहती है कि आज मैं तुम्हारी इज्जत को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दूंगी। वो सैमुअल के पास जाती है और कहती है कि कजिन जैस्मिन ने इस बार हद ही कर दी। वो खुलेआम सबके सामने अपने आशिक के साथ मजे कर रही है। शायद हो सकता है मेरी गलतफहमी हो। तो सैमुअल तुरंत जैक को कहता है कि कार निकालो, हम वहाँ पे जाएंगे। जब वो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। लोरेल कहती है कि देखो, इतने सारे लोगों के बीच ये सब कर रही है। पर जब वह अंदर जाकर देखते हैं तो कुछ और ही दिखाई देता है। जैस्मिन ने तो उल्टा उस पर ही अटैक कर दिया होता है। सैमुअल और जैक दोनों वहाँ पर जाते हैं और जैस्मिन को बचा लेते हैं। सैमुअल कहता है कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और उससे उठा लेता है। कहता है कि जिसने भी मेरी वाइफ के साथ गलत करने की कोशिश की है वो आज कोई भी नहीं बचेगा, और उसे घर लेकर आता है। तो जैस्मिन की हालत ड्रग की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसे बहुत ज़्यादा हॉट फील हो रहा था। तो वो सैमुअल से हेल्प मांगती है। तो वो कहता है कि थोड़ा सा वेट कर लो, पर वो कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड हो। वो कहता है कि तुम अभी होश में नहीं हो, मैं तुम्हारा गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहता। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, उसमें फ़ायदा उठाने की बात कहाँ से आई? क्या तुम अभी मुझसे डिवोर्स लेना चाहते हो? तो वो कुछ नहीं बोलता। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं समझ गई, यदि तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते मैं किसी और के पास जाऊँगी, और उठकर जाने लगती है। तो उसे पकड़ लेता है। बाद के सीन में हम देखते हैं कि जैस्मिन हॉस्पिटल में एडमिटेड होती है। तभी उसे होश आता है। तो वो सोचती है कि तुमने मेरी पूरी रात ध्यान रखा। वो सोचती है कि ये कितना अच्छा है, इसने मेरा फ़ायदा नहीं उठाया। ऑफ कोर्स ये नोवेल का मेल लीड जो है, तो हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सैमुअल उसे काम डाउन करता है पर उसे टच नहीं करता। वो उससे पूछता है कि तुम ऐसे कैसे उसके ट्रैप में आ गई? तो वो कहती है कि पता नहीं मुझे क्या हो गया था कि मैं उसके ट्रैप में आ गई। पर उसकी मेड बोल देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैडम आपके लिए वरीड थी और आपको इंजरी आई थी, इसीलिए वो आपको ढूंढने के लिए आई थी। तो वो कहता है कि क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी? तो वो ऐसा प्रिटेंड करती है कि नहीं, मुझे तुम्हारी कोई चिंता नहीं हो रही थी, तुम मेरे हस्बैंड नाम के हो तो ये मेरी ड्यूटी है। तो उसे हक कर लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी चिंता करने का मौका नहीं दूंगा। तभी वहाँ पर जयका तर्क कहता है कि हमने होक को पकड़ लिया है। जैस्मिन कहती है इन सबके पीछे सिर्फ हॉक नहीं पर लॉरेल भी है। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया। तो जैस्मिन कहती है कि तुम पूछोगे नहीं कि मैंने लॉरेल का नाम क्यों दिया? वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें ट्रस्ट करता हूँ।
बाद में हम देखते हैं कि एक आदमी हुक्म मार रहा होता है। वो कहता है कि मैं इस सिटी के सबसे बड़े बैंक मैनेजर का बेटा हूँ, मार्शल को बुलाओ। तो सैमुअल कहता है कि मैंने सुना तुम मुझे याद कर रहे हो। तो हक कहता है यदि मेरे फादर को पता चला तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो कमांडर इन चीफ को जानते हैं। वो सैमुअल को उकसाने के लिए कहता है कि तुम्हारी वाइफ सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और इसीलिए मैंने उसको किडनैप किया, उसको ड्रग किया और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, और इसके बाद भी तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो सैमुअल उसे शूट कर देता है। जैक कहता है कि यदि सच में इसके फादर के कमांडर इन चीफ के साथ कांटेक्ट हो गए तो हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो सैमुअल कहता है कि यदि कांटेक्ट है तो इसके फादर को भी निपटा दो। वहीं पर न्यूज़पेपर में भी छप जाता है कि मार्शल की वाइफ को परेशान करने वाले को एग्जीक्यूट कर दिया गया। ये न्यूज़पेपर पढ़ के जैस्मिन तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो सोचती है कि सैमुअल ने मेरे लिए निकोल और फॉरेन के फादर को भी डिमोट कर दिया। वो कितना स्मार्ट और डिसिसिव मैन है, इसलिए तो मैं तो इम्प्रेस ही हो गई हूँ। तभी उसका ध्यान एक दूसरी हेडलाइन पर जाता है जिसमें हंटिंग कंपटीशन के बारे में लिखा होता है। उसे याद आता है कि ये कंपटीशन में अशर को कोई शूट कर देता है जो कि सैमुअल का राइट हैंड जैसा है। इसलिए वो अपने मेट से कहती है कि अशर के वहाँ पे एक मैसेज भिजवाओ कि आज की हंटिंग कंपटीशन में वो अपना ध्यान रखे, क्योंकि उसके ऊपर कोई हमला कर सकता है। और अपने लिए भी कार को प्रिपेयर करने को कहती है, क्योंकि वो भी हंटिंग कंपटीशन में जाएगी। वहीं पर हम देखते हैं कि ड्रेक मार्शल को कहता है आपने इवन फैमिली को डिमोट कर दिया, जिसकी वजह से बाकी जनरल के अंदर भी आपके लिए डिससेटिस्फेक्शन आ सकता है। तो सैमुअल कहता है कि जब प्रॉब्लम होगी तब देख लेंगे। ड्रेक कहता है कि ठीक है, मुझे दूसरे काम है तो मैं जा रहा हूँ। जब वो जा रहा होता है तभी जैस्मिन वहाँ पर आती है। ड्रेक कहता है कि आप यहाँ पर, तो वो कहता है कि मैं मार्शल के लिए मील लेकर आई हूँ। वो कहता है कि क्या फ्राइड चिकन लेकर आए हो, तो वो हाँ कहती है। तो वो बॉक्स में से वो निकाल के खाने लगता है। तो सैमुअल को जेलस फील होता है और उसके हाथ से खाना ले लेता है और कहता है कि यदि तुम्हें यह खाना पसंद है तो अपने सर्वेंट से कहो तुम्हारे लिए बनना है। तो जैस्मिन हंसती है और दोनों बैठते हैं। वो उसके लिए न्यू डिश बनाकर लाई होती है और उसे सर्व करती है। तो सैमुअल जैसे ही खाने जाता है तो वो कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो जैस्मिन कहती है कि मुझे हंटिंग कंपटीशन में जाना है। वो कहता है बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलना, अब तुमने मेरा खाना खा लिया है तो तुम मुझे मना नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि मैंने अभी एक बाइट भी नहीं लिया। तो वो उसके मुंह पे खाना रख देती है और कहती है कि लो अब खा लिया, और कहती है कि मैं इसे यस समझ रही हूँ। और वहाँ सैमुअल तो ब्लश करने लग जाता है। बाद में हम देखते हैं कि अशर का आदमी उससे वो मैसेज पहुँचाता है जिसमें जैस्मिन ने कहा था कि वो हंटिंग कॉम्पिटिशन में अपना ध्यान रखे। तो अशर कहता है कि मैं जानता हूँ, जब टूर्नामेंट हुई थी तभी से मैं जानता हूँ कि कोई मेरी प्लेस लेना चाहता है और इसीलिए मुझे टारगेट कर रहा है, पर ठीक है, मैं अपना ध्यान रखूंगा। पर मैं भी जानना चाहता हूँ कि कौन है जो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, और उनका शक लुओ फैमिली के ऊपर होता है। वहीं पर लॉरेल भी अपने फादर से कहती है कि उसे भी हंटिंग कंपटीशन में जाना है। तो उसके फादर कहते हैं कि मुझे पता है कि जब से तुम्हें पता चला है कि सैमुअल वहाँ जाने वाला है तो तुम भी जिद कर रहे हो, तुम्हारी वजह से ऑलरेडी हमें काफ़ी सारा नुकसान हो गया है। तो वो कहती है कि इसीलिए तो मैं जाना चाहती हूँ, यदि मैं ट्राई करूँगी तो हमारे लिए फ्यूचर में अच्छा होगा। तो वो मान जाते हैं। बाद में वो अपने आदमी से कहते हैं कि जैसा हमने प्लान किया था वैसे ही एग्जीक्यूट होना चाहिए, और यदि ना कर सको तो लॉरेल को इसमें इन्वॉल्व मत होने देना। बाद में जैस्मिन और सैमुअल कंपटीशन के लिए जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर लॉरेल आती है। वो कहती है कि कजिन मैं भी हंटिंग कंपटीशन में जाने वाली हूँ और वहाँ का रास्ता काफ़ी ख़राब है, तो मैं तुम्हें ड्राइव करके छोड़ दूंगी। तो जैस्मिन कहती है कि हाँ, तुम इसी बहाने सैमुअल को इम्प्रेस करना जो चाहती हो। तो लॉरेल कहती है कि तुम्हें तो ड्राइविंग आती नहीं है और मैं 6 महीने अब्रॉड में रहकर अच्छे से ड्राइविंग करना सीख लिया। तो जैस्मिन कहती है कि तुम्हारी ये सारी स्किल मेरे सामने कुछ भी नहीं है। तो वो कहती है कि मैंने आज तक तुम्हें कभी भी कार चलाते हुए नहीं देखा। तो जैस्मिन कहती है हाँ, क्योंकि हमेशा सैमुअल मेरे साथ होता है तो मुझे चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो वो कहती है कि ठीक है, तो हम दोनों कंपटीशन रखते हैं, जो सबसे पहले वहाँ पर पहुँचेंगे वो जीत जाएगा। और यदि तुम जीत गई तो पूरे दिन में मेड बन के तुम्हें चाय और पानी दूंगी, पर यदि मैं जीत गई तो तुम पूरे दिन सैमुअल के पास नहीं आओगी और मैं उसके साथ रहूंगी। तो वो कहती है कि ठीक है। सैमुअल और जैस्मिन दोनों कार में बैठते हैं। तो जैस्मिन कहती है कि अच्छा हुआ मैंने इस कार की मैन्युअल को पढ़ा था, वरना मैं इस कार को नहीं चला पाती और गाड़ी चालू करती। वही लॉरेल सोचती कि तुम्हें तो एक गाड़ी चालू करना भी नहीं आता होगा, पर उल्टा तो वो गाड़ी चला देती है। तो लॉरेल डर के मारे गिर जाती है। जैस्मिन वहाँ से निकल जाती है। तो ड्रैक कहता है कि हमें भी अभी निकलना चाहिए, वरना हम टाइम पर वहाँ पे नहीं पहुँच पाएंगे। तो लॉरेल कहती है कि क्या हुआ कि उसने हमसे पहले गाड़ी चला ली, मेरी ड्राइविंग इतनी अच्छी है कि हम यदि आधे घंटे बाद भी निकले तो भी हम उससे पहले पहुँच जाएंगे। वहीं पर सैमुअल तो जैस्मिन को देख ही रहा होता है। वो कहता है कि पता नहीं मेरी वाइफ के ऐसे कौन कौन से सीक्रेट है जो मुझसे छुपे हुए हैं। तो वो कहती है कि मैंने अनजाने में ही ये गाड़ी सीख ली है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें बताने के लिए फ़ोर्स नहीं करूँगा। बाद में हम देखते हैं कि एक कार वहाँ पर पहुँच जाती है जिसमें से लॉरेल बाहर निकलती है। वो कहती है कि मुझे पता ही था कि जैस्मिन तुम कभी मुझसे पहले नहीं पहुँच सकती। अब जब तुम यहाँ पर पहुँचोगी तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट करूँगी। तो पीछे से आवाज़ आती है कि किसी ह्यूमिलिएट करने की बात हो रही है। तो लॉरेल तो पीछे से डर जाती है। वो कहती है कि तुम मुझसे पहले कैसे पहुँच सकती हो, तुमने ज़रूर चीटिंग की है। तो सैमुअल कहता है कि तुम्हारी लिमिटेड स्किल्स के लिए हमें चीटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जैस्मिन कहती है कि शर्त के हिसाब से अब पूरे दिन तुम मेरी मेड बन के रहोगी
और काफ़ी गर्मी हो रही है, इसलिए तुम मेरे लिए और सिमिल के लिए चाय बना कर लेकर आओ। तो इससे तो उसे और ज़्यादा इरिटेशन होती है और वह गुस्से में बड़बड़ा रही होती है। तो पीछे से ड्रैक आता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रही हो। तो लोरेल गुस्सा होकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम भी जाओ वो जैस्मिन की तारीफ करो। तो वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे फादर को सिमिल ने डिमोट कर दिया है, वो भी अपनी बीवी के लिए, और मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी अग्री नहीं करता हूँ। एक औरत के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो लोरेल कहती है कि उसमें मेरी कजिन की गलती नहीं है, वो सारी गलती जैस्मिन की है। तो वो उसे भड़काता है कि सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, यदि तुम्हें किसी से प्रॉब्लम है तो कुछ ऐसा करो जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए। और आज तो तुम्हारे पास मौका भी अच्छा है। और वहाँ से चला जाता है। तो वो सोचती है कि क्या वो मुझे हिंट दे रहा था कि मुझे हंटिंग के टाइम पर कुछ करना चाहिए। वहीं पर हम देखते हैं कि सैमुअल और जैस्मिन दोनों ब्रेक लेने के लिए आते हैं और अपनी गन वहाँ पर गार्ड को देकर चले जाते हैं। पर ये सब लोरेल देख लेती है और उसके पास जाती है और उसे एक गोल्ड बार देती है। वो कहती है क्या तुम मेरा एक काम करोगे, ये पेस्ट्रीज मेरे कजिन को देकर आओगे। तो वो कहता है कि बस इतना सा काम, ये तो आप खुद भी कर सकते हो। वो कहती है कि मुझे वो जैस्मिन बिल्कुल पसंद नहीं, यदि तुम ये काम नहीं करोगे तो मैं किसी और से करवा लूंगी। और वहां से जाने लगती है। तो वो मान जाता है और पेस्ट्रीज देने चला जाता है। और लोरेल इसका फायदा उठाकर जैस्मिन की गन लेती है और उसमें छेड़खानी करने लगती है, ताकि जैस्मिन जब गन चलाए तो वो गोली उस पर ही बैकफायर हो जाए और वो मर जाए। पर ये सब कुछ जैस्मिन देख लेती है। वो सोचती है कि तुम मेरे पीठ पीछे मेरी गन से छेड़खानी करके मुझे मारना चाहती हो। यदि मैंने तुम्हें नहीं देखा होगा तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि तुम कितनी गिरी हुई हो। बाद में जैस्मिन जब शिकार कर रहे होते हैं तो जैस्मिन एरो शूट करने जाती है, पर उसका घोड़ा बेचैन हो जाता है, जिसकी वजह से जैस्मिन गिरने वाली होती है। पर सैमुअल उसे आकर बचा लेता है और उसे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो अशेर भी आकर उससे पूछता है कि पता नहीं आज इस घोड़े को क्या हो गया है, तुम ठीक हो ना। तो वो कहती कि हाँ मैं ठीक हूँ। ये सब पीछे से लोरेल देखते वो कहते कि तुम्हें इन सब का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने का बहुत शौक है, पर आज के बाद ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तभी वहां से एक हिरन निकलता है तो जैस्मिन तुरंत निशाना लगाती है। तो लोरेल सोचती कि जैसे तुम गोली चलाओगी तो वो गोली तुम पर चल जाएगी और तुम्हारा खेल खत्म। जैस्मिन को तो सब कुछ पता था, वो शूट करते और एकदम सही निशाना लगता है। तो सब लोग बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं, सब उनकी तारीफ करते हैं कि जैस्मिन की शूटिंग स्किल तो बहुत अच्छी है। अशर भी कहता है कि तुम्हारी मार्क्समैनशिप तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तभी पीछे से कोई अशर पर गन चलाता है, पर सही समय पर हमारी जैस्मिन गोली चला देती है, जिसकी वजह से दोनों गोलियां टकराती है और असिर बच जाता है। तो असिर अनाउंस करता है कि हंटिंग ग्राउंड को पूरा लॉक कर दिया जाए और यहाँ से अब कोई भी नहीं जा सकता। तो सैमुअल भी कहता है कि इन्वेस्टिगेशन में अशिर को जो भी हेल्प चाहिए वो सारी हेल्प प्रोवाइड की जाए, ताकि जब अपराधी पकड़ा जाए तो उसको बिना दया के मार दो। तो लोरेल डर जाती है, वो सोचती है कि अशिर को मारने की कोशिश कौन कर रहा है। यदि मेरे कजिन को पता चलेगा कि मैंने जैस्मिन की गन से छेड़खानी की है तो वो मुझे मार देगा। और वहाँ से झटकने की कोशिश करती है। तो जैस्मिन कहती है कि तुम कहाँ भाग रही हो, क्या तुमने कुछ गलत किया है। तो वह चिढ़ जाती है, वो कहती है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। तो जैस्मिन कहती है कि यदि मैंने नोटिस नहीं किया होता कि तुम मेरी गन से छेड़खानी करे तो मुझे पता ही नहीं चलता। क्या तुम और वो मर्डर दोनों ही मिलकर अशर को मारना चाहते हो। तो वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो जैस्मिन कहती है कि तो तुम एडमिट करती हो कि तुमने मेरी गन के साथ छेड़खानी की ताकि तुम मुझे मार सको। तो वहां पर खड़े सारे लोग बातें करते हैं कि लोरेल सच में कितनी बुरी लड़की है जो मैडम को मारना चाहती है। लोरेल कहती है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा बोलने की। तो सैमुअल गार्ड को बुलवाता है जिसने लोरेल से गोल्ड का बार लिया था। वो कहता है कि ये गोल्ड मुझे लोरेल ने दिया था, जब मैं आपको पेस्ट्रीज देकर वापस आया तो वो मैडम की गन के साथ छेड़खानी कर रही थी। तो लोरेल कहती है कि तुम कैसे प्रूव करोगे कि ये गोल्ड मेरा है। तो जैस्मिन वो गोल्ड लेती है और सैमुअल को देती है, जिस पर गोल्ड शॉप वेस्ट सिटी का एड्रेस लिखा था। तो असिर गुस्सा हो जाता है, वो कहता है कि मैंने तुम्हारी लू फैमिली का क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे मारना चाहते हो, और उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है। तभी उसका फादर वहां पर आ जाता है और लोरेल को थप्पड़ मार देता है और अशर से माफी मांगने लगता है। तो अशर कहता है कि मैं अभी मरने वाला था और तुम सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन दे के अपनी गलती को माफ करवाना चाहते हो। इवन अपनी बेटी का ही हाथ तोड़ देता है और वो कहता है कि अगली बार इसने कुछ ऐसा किया तो मैं इसकी जान ले लूंगा। और वहां से लोरेल को भेजने लगता है। तो जैस्मिन कहती है कि ये सजा तो कुछ भी नहीं है, तुम उसका हाथ ब्रेक करके उसके एम्बिशंस को नहीं रोक सकते हो। तो वो कहता है कि आपको जो भी सजा देनी है वो मुझे मंजूर है, पर आप इस चीज का तो मान रखें कि आपके पिता और मैं दोनों साथ में वार में युद्ध में लड़े, हमने जीवन और डेथ दोनों साथ में देखे हैं। तो जैस्मिन कहती है कि अच्छा, तो तुम्हें याद है कि तुम और मेरे फादर दोनों साथ में काम किया करते थे, तो तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम लोगों की जान बचाने वाली चीज को अपनी बेटी की गलती छुपाने के लिए यूज कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं अपनी बेटी को डिसिप्लिन करूंगा और वहां से चला जाता है। बाद में घर पर वो लोरेल से कहता है कि तुमने जैस्मिन पर क्यों अटैक किया। तो वो कहती कि मैं उसे सबक सिखाना चाहती थी। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, सैमुअल जैस्मिन को पसंद करता है, यदि तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो हमारी पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो वो कहते हैं कि आप उससे इतना क्यों डर रहे हो, हमारे पास अभी भी चैन फैमिली का बैकअप है। तो वो कहता है कि तुम समझती क्यों नहीं, सैमुअल ने ऑलरेडी हमारे सारे पावर को कम कर दिया है, और यदि तुमने अभी भी अपनी हरकतें बंद नहीं की तो हमारी फैमिली रोड पर आ जाएगी। वो कहती है
सैमुअल ऐसे कैसे कर सकता है? मैं मानती हूँ वो मुझे पसंद नहीं करता, पर वो आपकी रिस्पेक्ट तो करता है। वो कहता है कि तुम्हें नहीं पता, जैस्मिन उसकी फेवरेट है और अब तो उसका फादर भी प्रमोट हो जाएगा और बाद में वो मेरी जगह भी ले लेगा और ग्रैंड मार्शल भी अभी नहीं रहे। और लोरेल को रूम में ही रहने के लिए कहते हैं और वहां से चले जाते हैं। तो लोरेल कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे फादर को रिप्लेस करोगे। वहीं पर अशर जैस्मिन को अपनी लाइफ बचाने के लिए थैंक यू कहता है और अपनी शूटिंग स्किल के लिए भी तारीफ करता है। तो ये देखकर सैमुअल को तो बहुत ज़्यादा जेलस होती है। तो वो कहता है कि यदि तुम्हें सच में उसे थैंक यू कहना है तो तुम सिर्फ बातें ही मत करो, कुछ करो भी, अपनी सिंसियरिटी दिखाओ। तो वो कहता है कि मैं अपनी सिंसियरिटी ज़रूर दिखाऊंगा और उससे कहता है कि तुम पियरलैंड आओ, हम तुम्हारे लिए वापस सेलिब्रेशन अरेंज करेंगे। तो सैमुअल कहता है कि वो फ्री नहीं है, उसकी जगह मैं आ जाऊंगा। तो वो कहता है कि मैंने तुम्हें इन्वाइट नहीं किया, तुम्हारी वाइफ को किया है। तो वो कहता है कि मेरी वाइफ है, मेरी पर्सन है, तो उसकी जगह मैं आ सकता हूँ। तो वो कहता है कि कैसी वाइफ, तुम तो अपनी वाइफ को डिवोर्स देने वाले हो और कितनी बार तो तुमने ये और कितनी बार तो डिवोर्स पेपर भी छपवा चुके हो और ये सारी चीज़ न्यूज़पेपर में भी आई थी। तो सैमुअल कहता है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम न्यूज़पेपर की हेडलाइंस को सच मानते हो। तुम सच में अब बूढ़े हो गए हो। तो वो कहता है कि तुम किसे बूढ़े कह रहे हो, मैं सिर्फ तुमसे 3 साल बड़ा हूँ। तो सैमुअल कहता है कि उस हिसाब से तुम जैस्मिन से 6 साल बड़े हो। तभी वहां पर ड्रेक आकर कहता है कि तुम दोनों छोटे बच्चे की तरह क्यों लड़ रहे हो। अशर, अभी तो तुम बार बार बचे हो। वो कहता है कि मुझे मारने के पीछे लू फैमिली का ही हाथ था, वरना लोरेल के फादर इतनी जल्दी कैसे ग्राउंड पर पहुंचते। तो जैस्मिन कहती है कि मुझे नहीं लगता कि सिर्फ यही कहानी है, इसके पीछे कुछ और भी है। और वो ड्रेक से पूछती है कि तुम तो बाहर का एरिया गार्ड कर रहे थे, संभाल रहे थे, तो वो लोग कैसे घुस गए। तो वो कहता है कि मैं जो गार्ड्स लेकर आया था उनके पास मुझे ऐसा कुछ भी अनयूजुअल सामान नहीं मिला। तो असिर कहता है कि इसका मतलब तो यही है कि हंटिंग ग्राउंड के लोग के साथ मिलकर उन लोगों ने अटैक किया है। तो ड्रेक वहाँ से छटकने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मैंने जिन लोगों को हायर किया है मैं उनके साथ इंटेरोगेशन करूंगा और आपको रिपोर्ट दूंगा, और वहाँ से चला जाता है। बाद में जब जैस्मिन और सैमुअल घर पर आते हैं, सैमुअल जैस्मिन को ब्लेजर पहनाता है और घर के अंदर ले जाता है। जैक और मैट दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। मैट कहती है कि सैमुअल मैडम से कितना प्यार करते हैं। तो जैक कहता है कि क्यों नहीं करेंगे, मैंने सुना है कि आज हंटिंग कंपटीशन में मैडम ने कमाल कर दिया, उन्होंने पहले नंबर से कंपटीशन जीत ली और अशर की जान भी बचाई, और वो है ही इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड, तो सैमुअल तो उनको चाहेंगी ही। मेड कहती है कि तुम्हें तो पहले मैडम पसंद नहीं थी। तो वो कहता है कि हाँ, क्योंकि मैडम पहले डिवोर्स देना चाहती थी, पर अब उनका रिलेशन भी अच्छा हो गया और उनको खुश देखकर मैं भी खुश हूँ। तो वो कहती है कि हाँ, क्योंकि तुम उनके सबसे ज्यादा लॉयल पर्सन जो हो। वहीं सैमुअल और जैस्मिन दोनों बात करते हैं। सैमुअल कहता है कि तुम अपना ध्यान रखो, क्योंकि लॉरेल अभी भी शांति से नहीं बैठेगी। तो जैस्मिन उसे चिढ़ाती है, कहती है कि तुम्हें मेरी चिंता हो रही है ना, तो क्या अब हम डिवोर्स नहीं ले रहे हैं। तो वो कहता है कि अभी सिचुएशन थोड़ी खराब है, तो अभी के लिए नहीं ले रहे हैं। तो उसे वापस टेस्ट करती है कि इसका मतलब तो यही है कि अब हम तुम डिवोर्स नहीं दोगे। पर वो कुछ बोले उससे पहले फोन आता है। जैक फोन उठाता है तो फोन जैस्मिन के पापा का होता है, जो कि फोन पर बहुत ज्यादा चिल्ला रहे होते हैं। तो जैस्मिन उनसे बात करती, वो कहते हैं कि मैंने सुना है कि लोरेल के पापा ने तुम्हें परेशान किया, यदि हम दोनों ने साथ में युद्ध नहीं खेला होता तो मैं उसे 2-3 बार मार चुका होता, यदि वो तुम्हें बुली करे तो तुम उसे मार देना, मैं बाद में संभाल लूंगा। तो जैस्मिन कहती है कि मैं ठीक हूँ, ये उन्होंने मुझे बुली नहीं किया और मैं उनको रिस्पेक्ट भी नहीं दिखाने वाली। उसके पापा पूछते कि क्या तुम मार्शल के मेंशन में खुश हो। तो वो कहती है कि हाँ, मैं बहुत खुश हूँ और सैमुअल भी मुझे बहुत अच्छे से रखता है। फिर फ़ोन रखकर कहती है, अच्छा, तो फादर होने का ऐसा फ़ील होता है, कितना अच्छा लग रहा है। तो जैक कहता है कि मैडम आप क्या बोल रहे हो। तो वो बोलती है कुछ नहीं। सैमुअल कहता है कि क्या तुम अपने पेरेंट्स के घर नहीं रह रही थी। तो वो कहती है कि काफ़ी टाइम हो गया है। तो सैमुअल कहता है कि ठीक है, तो तुम कल अपने पेरेंट्स के घर जाओगे, और जैक को गिफ्ट प्रिपेयर करने के लिए कहता है। तो जैस्मिन कहती है कि मैं मेरी कार से चली जाऊंगी। तो सैमुअल कहता है कि नहीं, तुम मेरी कार से जाओगी और मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो जैस्मिन तो बहुत ज्यादा अंदर से खुश हो रही थी और इन दोनों को खुश देखकर जैक भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। बाद में हम देखते हैं बहुत सारे गिफ्ट प्रिपेयर किए होते हैं, पर सैमुअल को तो अभी भी वो सब कम लगते हैं। वो कहता है कि क्या इतने गिफ्ट काफी है। तो जैक कहता है कि सर, आपने जितने गिफ्ट प्रिपेयर किए उतना तो कोई किंग भी अपनी वाइफ की शादी में नहीं देता। तो सैमुअल कहता है कि मैं अपनी सिंसियरिटी दिखाना चाहता हूँ। तभी जैस्मिन नीचे आती है तो वो इतने सारे गिफ्ट देकर कहती है कि क्या तुमने मेरे घर की विजिट के लिए इतने सारे गिफ्ट प्रिपेयर किए। वो कहती है कि हम सिर्फ होम विजिट करने के लिए जा रहे हैं। तो जैक कहता है कि मैडम, इनको तो इतने गिफ्ट भी कम पड़ रहे हैं। तो सैमुअल कहता है कि तुम अभी जाओ, मैं 2-3 चीज़ और लेकर पहुंचता हूँ। और जैस्मिन और जैक दोनों एक गाड़ी में जाते हैं। जब वो उनके घर पहुंचते हैं तो जैक बताता है कि मिस्टर हेनरी अभी आ रहे हैं, तो क्या आप अंदर जाना चाहते हो। तो जैस्मिन कहती है कि हाँ, मैं अंदर जाकर अपने पुराने हिसाब चुकती करना चाहती हूँ। तो एक मेड उसकी स्टेप मॉम को जाकर बताती है कि जैस्मिन आई है, क्या हमें उनको ग्रीट करने के लिए जाना चाहिए। तो उसकी स्टेप मॉम कहती है कि ग्रीटिंग करने की क्या ज़रूरत है, मैंने सुना है कि सैमुअल तो उसे अच्छे से ट्रीट भी नहीं करता। एक्चुअली फ्लैशबैक में हम देखते हैं लॉरेल न्यूज़पेपर बेचने वाली बन के आती है और उसके स्टेप मॉम को बताती है कि सैमुअल और जैस्मिन दोनों डिवोर्स लेने वाले हैं और डिवोर्स के बाद आपके घर आकर रहेगी। तो उसकी स्टेप मॉम कहती है कि मैंने कितनी मेहनत के बाद उसको सैमुअल के वहाँ पे रखने के लिए राज़ी किया है, यदि वो वापस आई तो मेरे घर पे रहेगी, जो मुझे नहीं चाहिए।
और यदि वापस आई तो मैं इस बार इसको रियलिटी चेक दे दूंगी। तो जैस्मिन अंदर आकर कहती कि किसको रियलिटी चेक देने की बात हो रही है। तो उसे कहती है कि तुम इस बार आई हो तो अपने सर्वेंट को लेकर आई हो, और मुझे पता है कि तुम्हें तुम्हारा हस्बैंड अच्छे से ट्रीट नहीं करता। तो जैक पूछता है कि आपको कैसे ऐसा लगता है। तो वो कहता है कि मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था। तो जैक कहता है कि उसमें झूठ है, एक्चुअल में तो वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो वो कहते हैं कि अच्छा, तो तुमने इसे पैसे देकर अपनी और कर लिया है ताकि वो तुम्हारी साइड में बोले। यदि मार्शल तुम्हें इतने अच्छे से ट्रीट करता है तो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया, और तुम खाली हाथ क्यों आई हो, कोई गिफ्ट लेकर क्यों नहीं आई। तो जैस्मिन कहती है मैं पहली बात तो अपने फादर से मिलने आई हूँ, और दूसरी बात तुम्हारे साथ हिसाब चुकते करने के लिए आई हूँ। तो उसकी मेड कहती है कि तुम अपनी आवाज़ नीचे रखकर बात करो, क्योंकि तुम्हारा डिवोर्स होने वाला है, इसलिए तुम्हें ऊंचा नहीं बोलना चाहिए। तो जैस्मिन को गुस्सा आता है और उसे थप्पड़ लगा देती है। तो उसकी मेड उसकी स्टेप मॉम को कहती है कि मैं आपके लिए 8 साल से काम कर रही हूँ, मुझे विश्वास है कि आप मेरे लिए ज़रूर स्टैंड लोगे। तो उसकी स्टेप मॉम जैस्मिन से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मेड पर हाथ उठाने की, उससे माफ़ी मांगो। पर जैस्मिन माफ़ी नहीं मांगती। तो वो उसे थप्पड़ मारने जाती है, तभी बाहर से गोली चलती है और अंदर से सैमुअल का आवाज़ आता है कि किसकी इतनी हिम्मत कि मेरी वाइफ पर हाथ उठा रहा है। वो अंदर आता है तो उसकी स्टेप मॉम शॉक हो जाती है। तो सैमुअल बहुत सारे गिफ्ट लेकर आया होता है। वो कहता है कि पहले मैं ये सारे गिफ्ट होम विजिट के लिए लाया था, पर अब आपने मेरी वाइफ पर हाथ उठाने की कोशिश की है तो अभी आपको नहीं मिलेंगे। तो वो कहती है कि नहीं, मैं तो बस उसे डराने की ऐसी ही कोशिश कर रही थी। तो वो उस पर गन पॉइंट करके कहता है कि ठीक है, तो फिर मैं भी आपको इस तरह से डराऊंगा। तो वो कहते हैं कि भाई जोक मत करो। जैस्मिन कहती है कि अब ये सारे गिफ्ट मेरे फादर के लिए, उसमें से तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। तो वो उसे प्लीज़ करने लगती है कि देखो जैस्मिन, मैं और तुम्हारे पापा तुम्हें इतनी मुश्किल हालत में पाला है, और हेनरी वहाँ पर बॉर्डर पर रहता है, तो मैं बहुत मेहनत करके उसके लिए पैसे बचाती हूँ। तो सैमुअल कहता है कि इसलिए ये सारे पैसे हेनरी को मिलेंगे, तुम्हें नहीं मिलेंगे। तो वो कहती है कि जैस्मिन, मैं एटलीस्ट तुम्हारी स्टेप मॉम हो, तो मुझे ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए। तो वो कहती है कि काहे की स्टेप मॉम, तुमने मुझे जन्म नहीं दिया, और मेरी जन्म देने वाली माँ कब की चली गई, और तुमने जिस तरीके से मुझे ट्रीट किया वैसे तो कोई नहीं करता, तुमने मुझे बचपन में बहुत मारा है। तो वो कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने कब तुम्हें मारा। तो जैस्मिन कहती है कि तुम खुद नहीं मार सकती पर दूसरों से तुम मरवा सकती हो ना। और वो इशारा करती है कोरा की ओर, क्योंकि कोरा ही हमेशा उसे मारा करती थी। तो जैक उसे पकड़ता है, थप्पड़ मार के कहता है कि बेशरम औरत, तुमने मैडम को मारा, वो भी इतनी छोटी उम्र में। सैमुअल सोचता है कि जैस्मिन ने बचपन में काफ़ी सारा सहा है। तभी हेनरी वहाँ पर आता है, कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी बेटी को तुमने बुली करने की कोशिश की, और वहाँ पर आकर उसे थप्पड़ लगा देता है। वो कहती है कि नहीं, मैंने उसको बुली नहीं किया है। तो वो अपने साथ एक लेडी को लेकर आता है, उसे कहता है कि जो भी है सच सच बताओ। तो वो कहती है कि मैडम ने जैस्मिन को मरवाने की बहुत कोशिश की, क्योंकि वो आपके साथ उसका खुद का बच्चा चाहती थी, इसलिए वो जैस्मिन को बार बार मारने की कोशिश कर रही थी। इससे तो हेनरी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि अब तुम्हें मिलिट्री ऑफिस में भेज दिया जाएगा जहाँ पर तुम्हारा न्याय होगा। और सैमुअल को भी बोल देते हैं कि मैंने सुना है कि तुम मेरी बेटी से सेटिस्फाइड नहीं हो। वो कहता है कि नहीं, ये सारी रूमर्स है, आप उस पर बिलीव मत करो। तो वो कहता है कि यदि तुमने मेरी बेटी को परेशान किया तो भले ही तुम मार्शल हो, उसके बाद भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो वो कहते हैं कि ठीक है डैड, मैं ध्यान रखूंगा। तो डैड सुन के तो वो खुश हो जाता है।